गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है कल्याण संबंधी परिभाषा। मार्शल की कल्याण संबंधी परिभाषा, विशेषता और इसकी आलोचना। इसका एग्जाम में कई बार सवाल आता है कि मार्शल की परिभाषा क्या है या कल्याण संबंधी परिभाषा क्या है और इसकी व्याख्या करो, उस परिभाषा को बताइए। 19वीं शताब्दी के अंत में अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी में अर्थशास्त्र को मानव कल्याण के विज्ञान के नाम देकर इसे लोकप्रिय बना दिया, ठीक है ना। और इस मार्शल साहब ने ऐसे पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कटु आलोचना से बचते हुए अर्थशास्त्र को सम्मानजनक स्थान दिलाया। उन्होंने बताया कि धन एक साधन मात्र है, ना कि साध्य। अर्थात अपन ये कह सकते हैं धन मनुष्य के लिए है, मनुष्य धन के लिए कदापि नहीं। इनके अनुसार अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का आर्थिक कल्याण है तथा धन इस उद्देश्य की पूर्ति का एक साधन मात्र है। मार्शल ने ये भी कहा, मार्शल की जो परिभाषा थी उसमें उन्होंने ये बात कही कि अर्थशास्त्र मानव के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत और सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपभोग से घनिष्ठ संबंध होता है, ठीक है ना। अब ये जो मार्शल साहब ने बात की है, अब इसकी अपन व्याख्या करें तो उसमें क्या क्या इसमें बातें आती हैं। तो प्रोफेसर मार्शल की जो अपन व्याख्या के लिए इसके अंदर पहला पॉइंट है, अर्थशास्त्र धन या संपत्ति का शास्त्र नहीं है बल्कि यह केवल मानव के कल्याण संबंधी शास्त्र है। अर्थशास्त्र मानव जीवन के समस्त पहलुओं का अध्ययन नहीं करता बल्कि मानव जीवन के केवल आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करता है कि वह किस प्रकार की अपनी सर्जित अपने आय अर्जित करता है और व्यय करता है। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा में जीवन के साधारण व्यवसाय की चर्चा की गई है जिसका अर्थ है कि साधारणतया जीवन की व्यापार संबंधी क्रिया ऐसी होती है जिसका संबंध धन के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व के साथ होता है। मार्शल की परिभाषा से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र मानव तथा धन दोनों का अध्ययन करता है लेकिन मानव को प्राथमिकता विशेष रूप से दी जाती है। प्रोफेसर मार्शल ने एक नए अर्थशास्त्र की नींव रखी जिसे कल्याणकारी अर्थशास्त्र कहा गया। इनकी अर्थशास्त्र में परिभाषा से स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र का संबंध सुख के साधनों की प्राप्ति और उपभोग से संबंध होता है और इसका मूल उद्देश्य मनुष्य के कल्याण में वृद्धि करना होता है। हालांकि आगे चलकर पिगुर ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र का विकास किया। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा स्पष्ट से ये होता है कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही प्रयत्नों का अध्ययन करता है, किंतु ये आवश्यक है कि ऐसे प्रयत्नों का संबंध सुख के साधनों की प्राप्ति तथा उपभोग से होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं इस पर ये परिभाषा के अंतर्गत। तो परिभाषा में के अंतर्गत ये कहा गया है कि मानव जीवन की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है कि मानव किस प्रकार आर्थिक क्रिया करता है और किस प्रकार उसका लाभ उठाता है। प्रोफेसर मार्शल की जो परिभाषा है और उसकी क्या विशेषता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। मार्शल ने राज्य के अंतर्गत होने वाली अर्थव्यवस्था को सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था का नाम दिया। अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण व्यवसाय संबंधी कार्यों जैसे धन के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण की आदि का अध्ययन करता है। इन्हीं कार्यों को सामान्य मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए करता है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र के अंतर्गत केवल मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, न कि अनार्थिक क्रियाओं का। मार्शल ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान का नाम देकर यह बताया कि इसके अंतर्गत सामाजिक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। साधु, सन्यासी, पागल, दिवालिया तथा असामाजिक या असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन नहीं किया जाता है। मार्शल ने यह भी कहा है कि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के भौतिक कल्याण में वृद्धि करना होता है और जो केवल भौतिक कल्याण की वस्तुओं से इसका उपयोग होता है। प्रोफेसर मार्शल की जो ये परिभाषा है इसके अंदर उन्होंने बताया है कि मार्शल की परिभाषा की तारीफ काफी लंबे समय से अरसे से ये होती रही है, लेकिन 1932 में प्रोफेसर रॉबिन्स ने इसकी अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड
सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के माध्यम से मार्शल की परिभाषा की कटु आलोचना की। हम उनकी कुछ प्रमुख ये आलोचना को अपन बताते हैं और उनसे बात करते हैं। पहला है जीवन के सामान्य व्यवसाय का स्पष्ट न होना। आलोचकों के अनुसार मार्शल की जो परिभाषा है उसमें जीवन के सामान्य व्यवसाय का वाक्यांश को अस्पष्ट तथा भ्रामक बताया गया है। इसमें ये स्पष्ट नहीं होता कि मानव मानव की जो क्रिया है वो व्यवसाय से संबंधित है। व्यवसाय में मानव की कौन सी क्रिया इसके अंदर है और कौन सी इसमें नहीं है, इसके विषय में कोई स्पष्ट प्रस्तुत तर्क नहीं दिए गए हैं। इसके साथ में उन्होंने बताया केवल भौतिक कल्याण का अध्ययन किया है। मार्शल के अनुसार केवल मनुष्य में उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है जो भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपभोग से उपयोग से जुड़ा होता है, किंतु अभौतिक साधनों का अध्ययन करने हेतु मार्शल ने अपनी पुस्तक में नहीं कहा है। जबकि आलोचकों की राय में भौतिक तथा अभौतिक साधनों में भेद करना अत्यंत ही कठिन है। केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही है, केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। हाँ, प्रोफेसर रॉबिन्स का कहना है कि आर्थिक और अनार्थिक क्रिया को दो भागों में विभाजित करके मार्शल साहब ने गलती की। किसी मानवीय क्रिया का आर्थिक तथा अनार्थिक होने के लिए केवल मुद्रा से संबंध होना आवश्यक नहीं है, अर्थात मनुष्य की आर्थिक या अनार्थिक क्रिया की प्रकार क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में होता है। मार्शल की परिभाषा का वर्गीकरण। आलोचकों के अनुसार मार्शल ने भौतिक कल्याण तथा साधारण जीवन में व्यवसाय संबंधी क्रियाओं आदि शब्दों का प्रयोग करके मानवीय क्रियाओं को भौतिक तथा अभौतिक, कल्याण, अकल्याण, साधारण, असाधारण, आर्थिक, अनार्थिक भागों में बांटा, जो एक अवैज्ञानिक है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान नहीं है। मार्शल साहब ने अर्थशास्त्र को केवल समाज में रहने वाले व्यक्तियों का अध्ययन करने वाला कहा है, जबकि रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है। उनके अंतर्गत सभी मनुष्यों का अध्ययन होता है, चाहे वह समाज के अंदर रहता हो या बाहर रहता हो। ये मैंने आपको कुछ इसमें बताई। अब इसके बाद में अपन इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को मानव के कल्याण के लिए सामाजिक विज्ञान की तरह एक उद्देश्यपूर्ण विज्ञान माना, जिसके अंतर्गत मनुष्य के धन कमाने एवं धन को व्यय करने से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी मार्शल ने धन की बजाय व्यक्ति विशेष को अधिक बल दिया है। ये कुछ इसके अंदर परिभाषा थी। ये प्रोफेसर मार्शल साहब की परिभाषा थी जो मैंने आपको उसमें बताया। आपको ये ध्यान रखना है इसकी परिभाषा कभी भी एग्जाम में सवाल इसका आता है, आपको याद करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। ठीक है। हाँ, इस संबंध में आपके कोई सवाल है? इससे पहले मैंने आपको इसमें एक वीडियो बताया था जिसके अंदर प्रोफेसर मार्शल और रॉबिन्सन की जो परिभाषा है उसमें कौन सी मतलब श्रेष्ठ है, उनका दोनों का ये आलोचना की थी, गुण बताए थे, दोष बताए थे। तो इसका ये मेरा ये बताया है इसके अंदर कि मार्शल साहब ने कि कौन सी परिभाषा थी और इसकी आलोचना पर किस प्रकार की जा सकती है, इसके अंदर बताया। उसके अंदर कंपेरेटिव इसमें सिर्फ मार्शल साहब का है, ठीक है ना। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। हाँ, इस संबंध में कोई आपको क्वेश्चन है तो इसमें मुझे बताना, लाइक और शेयर करना, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर बताना। थैंक यू। और एक बात चीज और है, इसको आप याद करना और मुझे वापस मुझे बताना कि ये कैसा लगा, ठीक है ना। थैंक यू।